बादल क्या कर रहा है? एक लड़की है जो कि फलाने किसी का भी फोन उठा के जो टेबल पे उसको मिला है और उसने बादल को कॉल किया बताने के लिए कि वो आ रहा है। इतनी लंबी बातें इतनी आराम आराम से हो रही हैं। जल्दी से बात बताओ, खत्म करो। ये जगह ऐसे नहीं बनती थी कि यही तो मैं चाहती थी। आखिरी जो मरेगा वो फैसला और इसके हाथ से मरेगा और इसी ने बंदूक चलाना सिखाई है। So yeah, I don't want to see Faisal die. मुझे ये बात बहुत मजे की लगी कि बरलास ने मरना था और गुलाब खान मर गया। That twist in the tale worked well for me. Writing ने कुछ एक इंटरेस्टिंग जगह बनाई। Locations are still working for me. और मुझे वो था कि वो गुलाब खान को पता चल गया है हाँ। कि ये फोन है इसके पास। हाँ। अब क्या होगा, ये तो बच नहीं सकता। और मैं इस कश्मकश में था कि वहां से बादल का जो वो कजन उठा लिया है, इधर ये अभी कहीं बार्गेनिंग ना शुरू हो जाए और अगर ये आज़ाद हो जाता है तो सब कुछ खोल देगा राज। लेकिन उससे पहले ही वो उसको मतलब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होने वाला है। इसी जगह पे जो तुम कह रहे हो कि उनको पता चला फ़ोन है, उससे पहले एक जगह आई थी जहां वो फ़ोन टेबल से उठाती है। जब फ़ोन उठाया जमदा ने अंदर जाके करने के लिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि चलो हम जा रहे हैं, बादल को ख़त्म ही करके आएंगे। एंड शी पैनिक्स एंड शी गोज़ एंड देयर इज़ अ फ़ोन ऑन द टेबल व्हिच शी पिक्स अप एंड गोज़ आउटसाइड। टेबल पे फ़ोन क्यों था? Then she comes और वो back. फोन स्मार्टफोन था। हाँ, वो किसी और का फ़ोन था जिससे वो कॉल करने लगी थी probably, है ना? फाइन। मुझे यही लगा वो किसी और का फोन लेके वो गई किसी है। और के फोन। और मुझे फिर ये भी समझ नहीं आई कि वो बाहर क्यों गई। वो अपने आराम से खवातीन घर में कमरे में तो कोई ऐसे नहीं घुसता। बाथरूम में जाए आराम से। मियाँ तो चला गया था, उसके लिए बाथरूम में तो किसी ने नहीं आना था वो, मगर क्योंकि गुलाब ने देखना था, चलो मान लेते हैं। बट हमारी लॉजिक थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो गई इस जगह पे। इसी तरह एक और जगह थी जहां लॉजिक थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होगी और वो हमेशा होती है जब बादल आता है, क्योंकि वो आता है, वो एम करता है, टारगेट में दिखाते हैं। याद है पहले जब हमने रिव्यू किया था, टारगेट में दिखाते हैं, राइट ऑन टारगेट, ही इज नॉट प्रेसिंग द ट्रिगर। दोबारा टारगेट पे है, ही इज नॉट प्रेसिंग द ट्रिगर। और जब तीसरी दफा वो दबाता है तो आगे कोई और आ चुका होता है। इस दफा भी वही हुआ। चनार खान ढूंढने निकला अपने भाई को, कब्रिस्तान गया है, राइटली सो। बाहर गाड़ी नहीं खड़ी थी, फिर भी अंदर आ गया, चलो ठीक है। तो आ गया बादल, और बादल आ गया, बादल ने उसको देखा, वहां कोई भी नहीं था और उसने गन भी थी, सब था। उससे क्यों नहीं मारा चनार और को? बाद में जाके कह रहा है कि वो तो किस्मत उसकी अच्छी थी, वो बच गया, मैंने सारा वरना खाली कर देना था अपना whatever that thing is called चैम्बर। हाँ हाँ। तो बादल बेटे तुम हमेशा ये क्यों करते हो? डायरेक्टर तुम बादल को इतना फुस क्यों बना रहे हो ऑल द टाइम? बादल आता है, बादल कुछ नहीं करता। एक शॉट मुझे समझ गया, वो आपने समझाना है। बादल दीवार के पीछे से अपने उस दोस्त को देख रहा है। क्यों देख रहा है? किसको? हाँ, मुझे उसे धक्का देने लगा या उसे गन छीनने लगा, क्या ऐसे लगा वो किसी और को देख रहा, तो दोस्त था उसका। दोस्त था उसका। उस तक आने के लिए दिस जो दूसरे में जिसने सुल्तान को मारा था, दैट गाय। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, नहीं समझ आई उस सीन का पर्पस क्या था। और म्यूजिक भी उसमें ऐसे कोई बज रहा है, कोई बहुत ही कुछ होने वाला है। उसे सिंपल जाके उसे ये बताना था कि यार ये प्लान करते हैं और जाके करना है। उसमें यूं करके देखने की बात क्या है कि मुझे लग रहा था कि शायद ये चनार खान के ग्रुप में से कोई बंदा खड़ा है और ये उसको पीछे से जाके पकड़ने वाला है। एग्जैक्टली, कई डायरेक्शन में जाएगा। एंड देन व्हेन चनार खान कन्फ्रंट्स बादल एंड वो कहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था या जो भी कहता है, तो वो कहता है कि वो फलानी जगह है ना? तो वहां भी तुमने भाई को देखा था, उसको भी गोली नहीं मारी। एंड बादल क्या कर रहा है? सो बादल जो है वो पहले ही एक बादल सिर्फ बातें कर रहा है। जब वो जमदा को फोन करता है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। फोर्थ जगह एग्जैक्टली। अब वो एक लड़की है जो कि फलाने किसी का भी फोन उठा के जो टेबल पे उसको मिला है और उसने बादल को कॉल किया बताने के लिए कि वो आ रहा है। इतनी लंबी बातें इतनी आराम आराम से हो रही हैं। जल्दी से बात बताओ, खत्म करो, उसको लाना था ना, ले आओ। So there were quite a few of those moments जो एकदम से आपका कर देते थे, ठीक जाते जाते एक गलत जगह आ जाती थी। द जनाजा वॉज वेल शॉट, ब्यूटिफुल। उधर इंटरकटिंग जो औरतों की चल रही थी बहुत खूबसूरत थी। जमदा का वो सीन जिसमें जब वो नहीं मरा, जिसको वो मरवाना चाहती थी और उसने कहा कि यही तो मैं चाहती थी, यू नो, वो आती है बड़ी वाली बीवी। हाँ। और वो आके कहती है कि चनार शुक्र है कि उसने माफ़ कर दिया, वरना अगर वो माफ़ ना करता तो वो तो माफ़
कर सकता था, चनार ने माफ नहीं करना था कि वो उसका बेटा मार देता तो सब ने मरना था। एंड शी से यही तो मैं चाहती थी। मुझे राइटर की इंटेंट समझ आती है दैट जमदा इज फ्रस्ट्रेटेड, इसका प्लान फेल हुआ है। लेकिन जमदा का इस तरह उसके मुंह पे कहना, मुझे डायरेक्टर और जमदा दोनों से थोड़ा सा इख्तलाफ है। ये जगह ऐसे नहीं बनती थी कि यही तो मैं चाहती थी। सो आई वुड से इट्स स्टिल 2 thumbs up for me. Although I want to go 3-4 thumbs, but इस दफ़ा मुझे थोड़े से ये वाले questionable moments ज़्यादा मिले। हम बरलास के लिए दुआ मांग रहे थे कि इसे कुछ ना हो और गुलाब खान चला जाता है द वे ही जहाँ लेके जैसे वो गया कि जब जमदा ने फ़ोन पे पकड़ी गई तो उसको गुलाब को कहा कि वो एक्चुअली मुझे बता रहा था कि वो उसको मारने लगे हैं, अब्बा को तुम्हारे, उनका ही नाम दिया था ना, व्हाटएवर हिज नेम वाज, और वो पैनिक होके भागता है और वो मारा जाता है और वो बता भी चुकी है कि वो भी निकल रहा है, फ़ौरन बता देती है। मुझे वो इंटेंट भी राइटर का समझ आया कि जमदा परेशानी में बोल गई है कि यही तो मैं चाहती थी, सिर्फ 2 लोग उसको बेहतर कर सकते थे, दी एक्टर एंड द डायरेक्टर, वो थोड़ा मुझे मिस हुआ। वो सीन जिसमें उसे बंदूक चलाना सिखाता है, वो बहुत लिखा हुआ भी कमाल का था कि तुम्हारे हाथ, और मुझे था कि फैसल को जब वो गोली मारेगी खुद मारेगी, आखिरी जो मरेगा वो फैसल और इसके हाथ से मरेगा और इसी ने बंदूक चलाना सिखाई है। सो या आई डोंट वांट टू सी फैसल डाई, या फिर भी अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक द राइटिंग इज एन 8 फॉर मी। 8 ये दोनों एट पार हैं और इनका कॉम्बिनेशन है विच इज़ मेकिंग। इस दफ़ा मुझे डायरेक्टर राइटर से नीचे नज़र आया है इन 3 एपिसोड्स में। बहुत सारी बातें हमने पहले की, फ़ोन कहाँ से आया, ऊंची ऊंची बातें करना, लंबी कॉन्वर्सेशंस करना, अगर लिख भी दी गई थी तो आखिरी अथॉरिटी तो डायरेक्टर है ना, आखिरी और सबसे बड़ी अथॉरिटी, ही कुड हैव चेंज्ड इट। फिर एक सम ऑफ इट वॉज ब्यूटिफुल। मैं पहले क्रेडिट वाली बातें कर लूँ, ऑल द जनाजे का शॉट, एक जहाँ महीना बयात कमरे में बैठी हुई हैं और कोई आता है शायद उनके कमरे में, वही अपना तोहफे लेके आती हैं, वुल्वरीन उस वक्त वहाँ लॉन में एक बच्चा एक कुत्ते के साथ, दैट वाज डायरेक्टर का कमाल। प्यारी जगह बनाई थी, मज़ा आया देख के, वेरी अनयूजुअल। लेकिन जनाजे वाले सीन का इंटरकट औरतों पे, वो खून जब शीशे पे आया है उसकी कोई तुक नहीं थी, वो एक आईब्रो क्वेश्चनेबल। वो तो उन्होंने उसको वो किया ना, मेटाफोरिकली दिखाया, मेटाफोरिकली, वी नो दैट एक ड्रामा, इट वाज नॉट नाइस, रियलिस्टिक कर रहे हैं, मेटाफोर्स पहले नहीं आए ना, अचानक एक मेटाफोर वही था ना, जैसे पहले भी उसमें एक सीन है तो हाथ आते हैं बहुत सारे, दैट वाज ब्यूटीफुल। नहीं, वो हाथ फिर भी ठीक थे, औरतें थी संभाल रही थी, ऐसे भी हो सकती है, थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइसेंस था, इट वर्कड, बट दिस वाज नो। सही बात, ये ग्राफिक्स थे, वो कंपोजिशन थी। आप एक कबूतर मरा हुआ दिखा देते, हमें कोई मसला ना होता, मगर हमने कुछ ना दिखाया। तीसरी जगह जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी मेरे लिए वो ये थी कि गुलाब खान के हाथ बांध के, उसके गला बांध के उसके गोली मार देते और फिर भेज देते। अगर आपने दिखाना ही था कि लोग देख रहे हैं कि खाई में ट्रक गिरा है, फाइन, डू दैट, बट देन किल हिम, यू आर गोइंग टू किल हिम। उसको हाथ बांधना, उसके गले को बांधना मुझे नहीं समझ आया। द वे ही वॉज किल्ड did not make any sense to me. That also was a questionable moment for me. कि easiest way क्यों नहीं चूज किया जब आपके पास गन भी है? जबकि हमने मारना था और हमने फोन अगले ही लम्हे करके बता देना था कि उसकी लाश ले लो, वो मर गया। भाई को फोन किया ना इसके बाद कि आ जाओ उठा लो उसकी लाश, तो फिर गोली क्यों ना मारी? भाई ये तो गलत कर दिया। बना नेक्स्ट स्टोरी, वो आवाज आती ना तो बहुत सोचा है भाई ने, मगर सिर्फ यही कह सका है कि आवाज आती। तो इस दफा मेरे हिसाब से तड़पा के मारना चाह रहा हूं, they have anger, they have मेरे हिसाब से इस दफा डायरेक्टर गया 6 पे। डायरेक्टर गया 6 पे। 6 पे, ओके जी। थ्रू आउट परफॉर्म्ड वेल, स्पॉट ऑन है, जहाँ जो एक्सप्रेशन खास तौर पे बरलास के मरने वाले, आई थिंक द 2 people who are consistent, like I said, is उज़मा एंड लैला वास्ती। बेहतरीन अदाकाराएँ जो 2 इस प्ले में हैं वो ये हैं। सो आई थिंक आई विल गिव उज़मा an 8 for sure.
I was expecting 10 because I think नहीं नहीं Uzma was उस्मा like- बहुत पार एक्सीलेंस एक्टर है, वो भी और पता नहीं कहाँ चली उसमें जाएगी। जो बरलास वाला सीन था ना जो उसने किया है बहुत अच्छा था। मुझे तो इस दफा भी बरलास को रेट करना था। फैसल ऑफ कोर्स इज बरलास एब्सोल्युटली को मैं कर वंडरफुल, लिया था। मगर आई नो मगर बरलास ने वो एक एक्सप्रेशन भी जहां वो कहता है कि तुमने तो नहीं मारा था उसको भी, एंड द वे ही लुक्ड एट द फादर एंड द वे ही स्पोक, आई थिंक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बस ग्राउंडेड रहना बच्चे, और ऐसे ही करते रहना। फैसल अगेन इज एन 8 फॉर मी। थोड़ा मुझे एक जगह ऑफ लगी थी, सॉरी फैसल, अपॉलॉजीज़, जहाँ फैसल ने ये ख़बर दी है अपने बाप को कि गुलाब खान मर गया है। फ़ोन करा था ना, गाड़ी में बैठा हुआ था, चलाब बेटा रहा था, ऐनक उतारी और ख़बर दी, और फिर काली ऐनक वापस लगा ली, जगह नहीं थी उस वक़्त, ध्यान नहीं होना चाहिए था ऐनक वापस लगाने में। सो दैट वाज द ओनली फ्लॉ, बाकी फ्लॉलेस।